दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, जिन्हें पलटू राम और पलटू कुमार भी कहा जाता है। 1994 तक अपने पुराने जिगरी यार लालू प्रसाद यादव के साथ में इन्होंने अपना वक्त गुजारा, लेकिन 1996 में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और ये सफर लगभग 17 सालों का रहा। 2013 के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया गया, तो ये बात इनको गले नहीं उतर रही थी और ये इन्होंने इसकी मुखालफत करी और एनडीए से इस्तीफा दे दिया। एनडीए से इस्तीफा देने के बाद में इन्होंने फिर अपने पुराने सहयोगी को पकड़ा और कांग्रेस और जनता दल के साथ मिलकर फिर उन्होंने एक नई सरकार का गठन करना चाहा, परंतु 2014 के अंदर नीतीश कुमार को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से उन्होंने अपना सीएम पद भी छोड़ दिया। 2015 में फिर उन्होंने एक दोबारा चाल खेली, जनता दल और कांग्रेस से मिलकर वो फिर दोबारा सीएम बने। 2017 के अंदर फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर भाजपा से उन्होंने हाथ मिलाया, फिर दोबारा सीएम बने। इसी तरह से 9 अगस्त 2022 में फिर पलटी मारी और एनडीए का साथ छोड़कर वो एक महागठबंधन के साथ में जुड़ गए और उसमें महागठबंधन को एक मौके पर तो लोकसभा चुनाव से पहले फिर पलटी मारते हैं और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में एन वक्त पर इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा नीतीश कुमार के अलग हो जाने पर, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो मौका परस्त नेता है। जैसे इधर का पल्ला भारी देखते हैं उधर का उनका झुकाव रहता है। नीतीश कुमार की ये पलटू मार राजनीति विश्व भर में मशहूर है। जब उन्होंने 2013 के अंदर ये उनकी तमन्ना थी कि वो स्वयं प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया तो ये बात उनको बहुत ज्यादा नागवार गुजरी और उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का दावेदार होने से इनकार कर दिया कि ये शख्स प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने 17 साल की सफर को 1 मिनट में पलटी मार दी और उसके बाद में फिर वही पुराने यारों के साथ में यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव प्लस कांग्रेस की सरकार से मिलकर एक नई सरकार उन्होंने बनाई और सीएम बन बैठे। यानी सीएम पद पे रहते हुए लगभग 4 दफा नीतीश कुमार जी ने पलटी मार चुके हैं। इसीलिए इनको लोग पलटू कुमार या पलटू राम कहा जाता है। आज 2024 के अंदर जो सरकार टिकी हुई है वो पलटू राम की टूटी हुई कमजोर बैसाखियों पर रुकी हुई है और हमेशा एनडीए सरकार को इस बात का डर सताता है कि ये पलटू राम न जाने किस टाइम पलट जाए और सरकार को गिरा दे। अब इनकी मांगे अपने आप में इतनी जबरदस्त मांगे हैं, जिस तरह से हमेशा संसद के अंदर जो है तकरार बनी रहती है इनकी मांगों को लेकर। कभी बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं तो कभी इतनी राशि मांगते हैं जितनी केंद्र बिहार को दे नहीं सकता। यानी कश्मकश में इस जिंदगी एनडीए सरकार की है पलटू राम की बैसाखियों पर टिकने के बाद में। पलटू राम का कभी कोई भरोसा नहीं है वो मौजूदा सरकार को किस टाइम धराशायी कर दे। यानी एक तरफ पलटू राम है तो दूसरी तरफ जो आंध्र प्रदेश के नेता है वो है, परंतु पलटू राम से ज्यादा खतरा है सरकार को। ये बीजेपी को यानी नरेंद्र मोदी जी को कई बार आया है और कई बार गया है, आया राम और गया राम। यानी पलटू राम हमेशा सरकारों को गिराने में और इस तरह की मौका परस्त राजनीति करने के माहिर है। इतना माइंडेड इंसान है जो 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 4 बार पलटी मार चुके हैं और अभी भरोसा कुछ नहीं है कि आने वाला समय वो कैसा होगा कि ये किस टाइम में मौजूदा सरकार को धराशायी कर दे। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक